आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो ये बात बता रहा है राइटर को कि मैं अपनी कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो राइटर उससे क्या पूछती है, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, तो वो क्या कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, राइटर की आंख में देखकर वो ये बात बोलता है। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। तो उसका जो सपना है वो एक मिराज की तरह है, ठीक है, एक मिथ लग रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद के डस्ट में वो कहीं खो जाएगा। ओके, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ओके, तो ये कहानी कहाँ की है, फिरोजाबाद की है, जो कि किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं वो बैंगल्स बनाने के उसमें ही रहते हैं, क्लियर काम में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अच्छा, ये जो इंडिया का सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ओके, ये दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। जहाँ पर जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, उन्होंने जनरेशंस, पीढ़ियाँ निकाल दी हैं फर्नेसेस के चारों ओर काम करते करते। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ठीक है, सबके लिए, दुनिया भर में जितने भी लोग रह रहे हैं जो चूड़ियाँ पहन रहे हैं उसके लिए यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और उसमें से एक किसकी फैमिली है, मुकेश की फैमिली है। नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स इन dingy cells विदाउट एयर एंड लाइट। कोई भी नहीं जानता है कि इतने छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, यहाँ पर ग्लास फर्नेस में काम करना, जो कि इतना हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, वहाँ पर काम करना एक छोटे बच्चे के लिए इलीगल है। ठीक है, इतने छोटे छोटे डिंजी सेल्स होते हैं, डिंजी सेल्स मतलब अंधेरा बहुत होता है उस जगह पर, ओके, और वहाँ पे ना कोई एयर होती है ना लाइट होती है प्रॉपर, तो ऐसे एरिया में काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। दैट्स द लॉ इफ एनफोर्स, अगर कानून लागू किया जाए तो यही कानून कहता है, कुड गेट him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where this log their daylight hours। तो अगर ये लागू कर दिया जाए कानून, तो लगभग 20,000 बच्चे इस हॉट फर्नेसेस से निकाले जा सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इससे बच्चों की रोशनी, आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो रही है। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। ठीक है, तो मुकेश जो है वो इसको, राइटर को अपने घर लेकर जा रहा है, विच प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और बड़े गर्व से कह रहा है कि मेरा जो घर है ना वो रीबिल्ट हो रहा है, ओके, बन रहा है, मरम्मत चल रही है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। तो अब रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि रास्ता किस तरीके का था। ठीक है, जो रास्ता था वो स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, मतलब पूरे रास्ते पर कचरा पड़ा हुआ है। ठीक है, और पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जब जिन जिन घरों से निकल रहे हैं उनकी दीवारें ऐसी हैं जैसे वो गिर जाएंगी। वुबली डोर्स, ठीक है, दरवाजे भी कोई बहुत खास अच्छे नहीं है। ठीक है, कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट, और साथ में कौन रहता है, ठीक है, उन घरों में कौन रहता है, साथ साथ इंसान और जानवर साथ साथ रहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं लोगों की इतने छोटे छोटे घरों में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, अब उनमें से एक घर पे मुकेश रुक जाता है। बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर मारकर ऐसे ही एक दरवाजे को जो आयरन का बना हुआ था उसको खोल देता है। एंड पुशेस इट ओपन, ही एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, तो आधा बना हुआ छप्पर डला हुआ है वहाँ पर, ओके, तो वहाँ पे वो एंटर करता है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनिक लीव्स। ओके, तो एक हिस्से में क्या होता है वहाँ पर, ठीक है, ग्रास रखी हुई है, मतलब भूसा वगैरह होगा या कुछ भी, और वहाँ पर क्या है, फायरवुड है, जब मतलब चूल्हा लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, ठीक है, वेसल रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है जिसमें पालक की पत्तियाँ डली हुई हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और ज़मीन पर एक बड़े से एल्यूमिनियम के थाल में, ठीक है, बड़ी सी थाली है, उस थाल में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटे हुई और भी सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, अब वहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, ठीक है, जिसकी उम्र बहुत कम लग रही है, फ्रेल यंग वुमेन, ठीक है, वो खाना बना रही है, ठीक है, पूरे परिवार के लिए, शाम का खाने का प्रिपरेशन कर रही है पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, ओके, और उसकी आंखें धुएं से भर गई हैं क्योंकि चूल्हे में बहुत धुआं होता है। ओके, तो उसकी जो आंखें हैं
वो धुएं से भर गई हैं और वो उन्हीं आंखों से मुस्कुराने की कोशिश भी कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो कौन है? वो मुकेश की भाभी है या फिर मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। ओके, नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। ओके, तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको घर में सब किससे बुलाते हैं, किस सम्मान से, किस उपाधि से बुलाते हैं? बहू कहकर बुलाते हैं। द डॉटर इन लॉ, बहू का मतलब क्या है? डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। और उस पर कितने लोगों की जिम्मेदारी है? 3 आदमियों की जिम्मेदारी है। एक उसका हस्बैंड, दूसरा मुकेश और उसका ससुर, ठीक है, या मुकेश के पापा। क्लियर? तो 3 आदमियों की जिम्मेदारी है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face. जब कोई भी उम्र में कोई बड़ा आदमी अगर घर के अंदर आता है तो वो दीवार के पीछे, टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है और घूंघट को आगे कर लेती है। वेल का मतलब घूंघट, तो चेहरे पर घूंघट डाल देती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो क्योंकि ये रिवाज है, ये एक रीति रिवाज है कि घर की बहू जो होगी, कोई भी अगर मेल एल्डर आएगा तो वो पर्दा करेगी, वो अपना घूंघट करेगी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। तो क्या होता है इस केस में? क्या है, ठीक है, जो आया है, जो अंदर आते हैं वो, ठीक है, एक बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। तो इतने सालों की मेहनत जद्दोजहद के बाद, ठीक है, पहले तो वो टेलर थे, उसके बाद चूड़ी बनाने लगे और वो अपना घर नहीं बनवा पाए। क्लियर? इतनी मेहनत के बाद भी। सेंट हिज 2 sons टू स्कूल, अपने दोनों बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ओके, नहीं भेज पाए, कुछ नहीं कर पाए जीवन में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज। अगर कुछ सिखा पाए तो क्या सिखा पाए हैं? ठीक है, जो उनको आता है। क्या आता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, कि चूड़ी कैसे बनाई जाती है। तो ये ही सिखा पाए हैं वो अपने जीवन में अपने बच्चों को। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। तो मुकेश की जो दादी हैं, ओके, एक और महिला है घर में जो दादी है मुकेश की, या मुकेश के पापा की माँ। क्लियर? तो 4 लोग हैं और 5वीं बहू है। ओके, तो इतने सारे लोग हैं घर के अंदर। ये उनका कर्म है, ये उनकी किस्मत है। ओके, तो किसने बोला? ये मुकेश की दादी ने बोला। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? जिनका खुद का हस्बैंड, ठीक है, मतलब मुकेश के दादा जो है, ठीक है, वो ब्लाइंड हो गए थे ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते करते, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते करते वो अंधे हो गए। ओके, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? तो क्या कहते हैं कि भगवान ने जो हमें दिया है, क्या हम उसको कभी छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? शी इम्प्लाइज born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles। कह रहे कि एक ऐसी कम्युनिटी में जन्म लेना जहाँ सिर्फ चूड़ी बनाते हैं पूरी कम्युनिटी, ऐसी जगह जन्म लेना से उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं, जीवन भर चूड़ियाँ ही देखी। कहाँ कहाँ देखी? घर में, ठीक है, यार्ड में, दूसरों के घरों में, दूसरों की यार्ड में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद में हर सड़क पर चूड़ी ही चूड़ी दिखती थी। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, ठीक है, पूरे जो मतलब चूड़ी के स्पायरल बनाए जाते थे, गट्ठर से बनाए जाते थे, ठीक है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब अलग अलग रंग के पूरे बनते थे। ओके, लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स। 4-wheeled हैंड कार्ट्स क्या है? ठेला, ठीक है, 4 पहिए होते हैं ना ठेले में, वो तो उनको रखा जाता था वहाँ पर बांध कर ठेले के ऊपर। पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। ओके, और पूरे शहर के जो टाउन होते थे वहाँ से, गलियों से सब लोग अपने अपने ठेले लेकर जाते थे, अपना जो सामान होता था वो लेकर जाते थे। एंड इन डार्क हंटमैन्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। तो होता क्या है, ठीक है, दूसरी तरफ वहाँ पे लैम्प्स जलते थे जिसमें चूड़ी का काम होता था, ठीक है, वहाँ पे बच्चे, वहाँ लड़कियाँ, वहाँ उनके पापा, उनकी माँ। क्लियर? और सब लोग वहाँ पर बैठते थे, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लास इनटू अ सर्कल ऑफ बैंगल्स, और उसको बेल्ड करते थे। आया समझ में? चूड़ी जो होती थी वो टूटी हुई होती थी, उसको, ठीक है, गर्म करके उसको चिपकाया जाता था और एक शेप में लाया जाता था। ओके, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें डार्क में ज़्यादा एडजस्टेड हैं, लाइट में उतनी नहीं है। क्लियर? दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। और इससे जवान होने से पहले ही वो अपनी आंखों की आईसाइट वो खो देते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। सविता, a young girl in the dark pink dress, sits alongside an elderly woman। तो एक सविता है, वो बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो वहाँ पे वो जो है वो
चूड़ियों के पीस जो हैं उसको सही कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्न्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ कैसे चल रहे हैं, जैसे मशीन चल रही हो। क्लियर, मशीन चल रही हो पूरी। आई वंडर इफ शी नोज द सैंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, क्या उसको पवित्रता के बारे में पता है जो चूड़ियाँ वो बना रही है, उसका क्या मान्यता है, क्या क्या भूमिका है उसकी। ठीक है, तो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि उसको ये बात, सविता को ये बात पता भी है या नहीं पता है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। अच्छा, चूड़ियों का क्या मतलब है, ठीक है, चूड़ियों का मतलब होता है सुहाग। ठीक है, कौन पहनता है शादी के बाद, ठीक है, मैरिड वुमेन्स पहनती हैं। ओके, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ठीक है, जो इसको पहनना शादी में बड़ा शुभ माना जाता है। इट वॉज डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल। तो एक दिन वैसे भी उसके साथ भी, सविता के साथ भी ऐसे ही होना है, जब उसका सर एक दिन लाल घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, और उसके हाथों में मेहंदी लग जाएगी। रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर वेस्ट, और लाल लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, और किसकी तरह बन जाएगी वो, जो उसके बगल में एक महिला बैठी हुई है, बूढ़ी महिला बैठी हुई है, उसकी तरह वो, ठीक है, बन जाएगी। क्लियर, जो कई सालों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उस बूढ़ी महिला के हाथों में आज भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ लाइक एक आयरनी है यहाँ पर, आयरनी भी नहीं बोलेंगे, लाइक दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, तो दिस इज द स्टेटमेंट शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब ना खुशी से, मतलब एकदम परेशान होकर वो महिला क्या कहती है, एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। ओके, तो मतलब देर इज लाइक बहुत गरीबी है, एक वक्त का खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दिस इज वॉट इट मीन्स। ओके, that's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. Clear? मुझे कुछ भी नहीं पता है सिर्फ बैंगल्स के अलावा। ओके, अच्छा, एक चीज़ याद रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में कितने लोग हैं। देखो, सबसे पहले तो बहू, मुकेश सबसे पहले मिलता है, ठीक है, फिर बहू मिलती है, तो 2 लोग हो गए। बहू पे किसकी जिम्मेदारी है, अपने पति की, ठीक है, अपने ससुर की और मुकेश की, मतलब टोटल 4 लोग अभी तक पता है। फिर एक दादी भी है अंदर, तो कितने लोग हो गए, ठीक है, टोटल हो गए 5 लोग। फिर सविता भी है उस घर में, तो 6 लोग हो गए, और सविता के बगल में एक और महिला बैठी हुई है, ठीक है, जो मुकेश के पापा की वाइफ है या मुकेश की माँ है। गॉट इट, मुकेश की माँ है। तो टोटल इतने लोग हैं, 7 लोग हैं फैमिली में। ओके, सो दिस इज लाइक पता होना चाहिए, ये कहीं मेंशन नहीं है, बट दिस इज हाउ यू कैन गेट। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली। तो वो आदमी क्या कहता है, मतलब मुकेश के पापा क्या कहते हैं, ठीक है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज टू मेक अ हाउस फॉर द फैमिली। अपने परिवार के लिए घर बनाना ही वही बस कर पाया मैं। ओके, हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन अ लाइफ टाइम। अगर आप उनको सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है, लाइफ टाइम में बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, क्योंकि सर पर छत है तो बहुत बड़ी बात है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अगर पैसे के लिए रोने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अपना काम करो, अपना चूड़ी बनाने का काम करो, वही आपका बिजनेस है। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, ठीक है, और सीधी सी बात है, खाने की कमी ये हर घर की समस्या है, सब घर की यही कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, जो सबके साथ हुआ है, जो जनरेशन से होता आ रहा है, वही हो रहा है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. ठीक है, कई सालों का ये जो, ठीक है, दिमाग में ये बात बैठाई गई है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे क्या हुआ, ठीक है, सारे इनिशिएटिव खत्म हो गए और सपने देखने की क्षमता भी खत्म हो गई। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men. तो कुछ यंग मेंस के ग्रुप से ये बात करती हैं, क्या कहती हैं, कहती कि आप सब लोग एक कोऑपरेटिव में काम क्यों नहीं करते। Who have fallen into a vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. ठीक है, क्योंकि एक चक्रव्यूह में इनके जो, ठीक है, दादा परदादा थे, क्लियर, वो बिचौलियों के बीच में फंस गए, ठीक है, उनके चक्रव्यूह में फंस गए थे। तो ये बात इनके बच्चों से पूछी जा रही है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड
बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो होता क्या है, वो लोग क्या जवाब देते हैं कि अगर हम एक हो भी जाएं तो हमें ही मारा पीटा जाएगा, हमें ही फंसाया जाएगा, पुलिस हमें ही उठा के ले जाएगी, हमें मारेगी और जेल में बंद कर देगी कि हमने कुछ गलत किया हुआ है। दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। ओके, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी नहीं है जो सारी चीज़ें अलग तरीके से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके माँ बाप जो है वो उतने ही टायर्ड हैं, ठीक है, जितने वो खुद हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. मतलब घूम फिर कर वही बातें होती जा रही हैं। गरीबी की बात कर रहे हैं, दरिद्रता की बात कर रहे हैं, लालच की बात कर रहे हैं, अन्याय की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें वो कर रहे हैं और घूम फिर कर वही बातें आ जाती हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. ठीक है, उनको सुनने के बाद राइटर कहते हैं कि मैंने दो दुनिया देखी। One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक परिवार वो जो, ठीक है, गरीबी के बोझ से दबा हुआ है और उन पर यही स्टिग्मा है कि वो इस चूड़ी बनाने वाले काम में है तो वो कुछ और नहीं कर सकते। द अदर अ विस्कस सर्कल ऑफ साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरे में कौन है, ठीक है, दूसरी दुनिया में, ठीक है, एक चक्रव्यूह है, ठीक है, जहाँ साहूकार हैं जो उनको पैसा देते हैं, बिचौलिए हैं, पुलिसमैन है, ठीक है, जो कानून का देखरेख करने वाले कीपर्स ऑफ द लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं। इन सब की भी एक दुनिया है। क्लियर? तो दो हिस्सों में ये दुनिया देखी जा सकती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों दुनिया ने मिलकर, ठीक है, बच्चों के ऊपर एक बोझ डाल दिया है। ओके, जो बैगेज रख दिया है, मतलब इतना बड़ा भार डाल दिया बच्चों के ऊपर जो वो नीचे नहीं रख सकते। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. Okay, तो अब क्या कह रहे हैं कि मुकेश को इससे पहले कुछ पता चलेगा, ठीक है, वो खुद ही नेचुरल तरीके से अपने पापा की तरह उस चीज़ को ऑप्ट कर लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यही है, बिल्कुल नेचुरली, कुछ अलग से चेंज नहीं होगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कुछ अलग से करेंगे इसका मतलब है जुर्रत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जुर्रत करना उसकी जो परवरिश हुई है उसका हिस्सा नहीं है। ओके, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। ओके, तो कहते हैं जब ये मुकेश के अंदर ये फ्लैश देखते हैं ना कि ये जो चमक है उसके आंखों में, तो कहती है मुझे बड़ी खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो क्या कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, और गैरेज में जाएगा वहाँ पे सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक। क्लियर? तो वो क्या कहता है, मैं चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ठीक है, तो अब क्या पूछा जाता है उससे कि क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी सपना है, एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना है? ही इज सडनली साइलेंट, वो एकदम शांत हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, तो ज़मीन को देखते हुए वो कहता है नहीं। ओके, इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। तो धीरे से वो बोलता है जो नो, तो उसमें, ठीक है, एम्बैरेसमेंट है कि वो ऐसा नहीं सोच पा रहा है, लेकिन उसको कोई पछतावा नहीं है इस बात का कि वो प्लेन नहीं उड़ा पाएगा। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, क्योंकि उसने सिर्फ कार का ही सपना देखा है, कार चलाने का ही सपना देखा है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि अब रोड पर उसको क्या दिखता है, रोड पर तो उसको कार्स ही दिखती हैं, तो उसने कार चलाने का ही सपना देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन जो एयरप्लेन्स हैं वो बहुत कम फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। ओके, सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी एंड इसके नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।